चलिए देखिए, चलिए क्या, चलिए आ जाओ भाई, भाइयों और बहनों, भाइयों और देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स आज पहला रिवीजन मार रहे हैं हम लोग किसका, डेप्रिसिएशन का, क्योंकि अभी कुछ दिन डेप्रिसिएशन का ही रिवीजन मारेंगे, उसका रिवीजन का बहुत दरकार भी था, बच्चे लोग बोल रहे थे। कॉपी में हेडिंग दीजिए CU BCom ऑनर्स 2017 का ऑनर्स का सम बहुत ही पवित्र सम से उसको बनाएंगे। पहले नहीं ना बनाए, देख लीजिएगा एक बार कॉपी में देख लीजिए, पहले नहीं ना बनाए हैं, बस बहुत बढ़िया। तो चलिए रेडी, एक बार कोई बुक दे दीजिए हमको, थोड़ा सा एक बार हम रीडिंग मारेंगे, बस हो गया। दीजिए भाइयों और बहनों, देखिए न्यू सिलेबस वालों आ जाओ, पेज नंबर 53 फ्रॉम आवर कोचिंग का बुक एंड क्वेश्चन 6। देखिए आज पहली बार हम लोग रिवीजन स्टार्ट करें सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और आज हम लोग का जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन पे CU BCom ऑनर्स 2017, ठीक है ना। देखिए मिस्टर एक्स पहला सम्स में ही कौन आ गया, आपका एक्स। किसका एक्स, आपका। किसका, आपका। मिस्टर एक्स इज इंगेज्ड इन कार रेंटल बिजनेस, कार का बिजनेस है इसका, कार अपना भाड़ा पे लगाता है। 1 अप्रैल 2019 का वो खूबसूरत सा दिन था जब वो 3 सेकेंड हैंड कार खरीदा। कैसा करा वो, सेकेंड हैंड कार हो चाहे इंसान, सेकेंड हैंड चीज बहुत खतरनाक होता है। तो बोला ही परचेज 3 सेकेंड हैंड मोटर कार, 3 तो सेकेंड, एकदम शिद्दत से समझिएगा, पूरा पानी का तरह पिला देंगे सम्स आपको, लेकिन समझना पड़ा, ध्यान देना होगा। हाँ अगर आप पहले सम्स किए हो, डेप्रिसिएशन कहीं भी थोड़ा बहुत भी किए हो, तो आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा, नहीं किए हो तो और सुविधा होगा। क्या अभी आपका दिमाग खाली है? देखिए 3 सेकेंड हैंड मशीन खरीदा 3 लाख रुपया करके, और 60,000 रुपया उसका ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग में पे किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग? ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग के लिए। किसके लिए बाबू, रिपेयरिंग। किसके लिए बताइए? यस, रिपेयरिंग के लिए पे किया। किसके लिए पे किया वो बताइए? रिपेयरिंग के लिए पे किया। इच कार परचेज्ड, ओके, विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 अप्रैल 2019, जो कंप्लीट हुआ 30 अप्रैल 2019 को, और वो कार को यूज करना स्टार्ट किया 1 मई 2019 को। देखिए कोई चीज हम कब ले रहे हैं वो मैटर नहीं कर सकता, कब से यूज में ला रहे हो तब से आप डेट का काउंटिंग करिएगा। तो इस सम्स का पहला यूनिक पॉइंट क्या है? इस सम्स का पहला यूनिक पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कि आप कब से यूज में उसको ला रहे हो। तो जब आप डेप्रिसिएशन का डेट काउंटिंग करिएगा, कब से स्टार्ट करिएगा बताइए? 1 अप्रैल से ना 1 मई से? बोलो ना, यस बोल दो ना जरा। उसके बाद ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन लिख देता है 20% पर एनम, 1 साल का 20% मारता है। 1 साल का कितना परसेंट मारता है? 20% मारता है। ओरिजिनल कॉस्ट फ्रॉम द डेट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड की WDV बोलिए? एक्सीलेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड। फ्रॉम द डेट्स कार वर पुट टू यूज एंड क्लोज बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और बुक्स को क्लोज कब करता है बताइए? 31 दिसंबर को हर साल में, ठीक है बाबू। कब क्लोज करता है बताइए? 31 दिसंबर को हर साल में क्लोज कर देता है, ठीक है बाबू। 1 अक्टूबर 2021 को 1 कार इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, 1 कार पूरी बर्बाद होगी रोड एक्सीडेंट में, और 1,70,000 रुपया उसको मिल रहा। कहां से मिल रहा? इंश्योरेंस कंपनी दे रहा। कौन दे रहा? इंश्योरेंस कंपनी। ऑन द सेम डे ही परचेज 3 न्यू कार, फिर से 3 नया कार खरीदा। सम्स उतना आसान नहीं, हम लोग पढ़ के फील कर रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है कि कहानी है, बट सम्स बहुत बॉम्बेस्टिक सम्स है। 3 न्यू कार्स एट 6 लाख, इस बार नया कार खरीदा, उसको शिक्षा मिल गया। एंड पुट टू यूज फ्रॉम दैट डेट, उसी दिन से यूज करना शुरू किया। प्रिपेयर, बना के दिखाइए ना, बना के। मोटर कार अकाउंट 19 से लेकर के 21 तक का, और वर्किंग नोट जरूर दिखाइएगा। वो क्वेश्चन में नहीं भी बोलता फिर भी वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। तो ये हम लोग का पहला रिवीजन का सम्स है CU BCom ऑनर्स 2017, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट कर रहे, तो डेप्रिसिएशन बहुत दिन बाद बना रहे हैं ना, इसलिए बहुत खुशी हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो जा रहे। CU BCom ऑनर्स 2017, अगर मेरा कोचिंग का बुक से देखोगे तो पेज नंबर 53, और यहाँ ईयरली पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो कोई बड़ा बात नहीं है। आइए
देखिए मेन क्वेश्चन तो कहीं भी मिल जाता है, मेन होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन भी बहुत जगह मिल जाएगा आपको ईयरली पेपर का, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सॉल्यूशंस समझ नहीं आता बहुत सारे, अब देख के नहीं समझ पाएगा कौन सा अमाउंट कहाँ से आ गया, तो उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर देख के आदमी सॉल्यूशन समझ जाता तो शिक्षक का कोई योगदान ही नहीं होता जीवन में। आइए, रेडी, इधर आइए, इधर क्या लिखोगे बोलो, इधर पर्टी, इधर क्या लिखोगे बोलो, इधर क्या बोलो, पर्टिकुलर्स। अमाउंट दिए तो यही तो, देखिए डेबिटर क्या बाबू, क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू, इन द बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ खाली एक्स लिख रहे, कौन सा अकाउंट बताइए, मोटर कार, मोटर कार, ठीक है, रेडी, समझिएगा सबको। आप जब तक फील करोगे तो फील आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। देखिए चलिए, देखिए पर्टिकुलर आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले कब खरीदा बताइए, 1 अप्रैल 2000, प्लीज बोलो, 1 अप्रैल 2000। हाँ लिखिए, उतारिए मत, अभी हम पूरा बना लेंगे, आप बोले उतारिए, ऐसे समझ, इसको डायरेक्ट उतारोगे तो समझ नहीं आएगा। आओ रेडी, लाइन बाय लाइन पूछेंगे, समझोगे, कोई डाउट होगा तुरंत फायर करोगे, क्या करोगे, फायर, फायर द क्वेश्चंस। 2 क्या बाबू, बैंक, कितना रुपया का एसेट खरीदा है, 3 लाख का 3 तो सेकेंड हैंड मशीन, कार, सॉरी 3 लाख का 3 तो कितना हो गया, 9 लाख। कोई दिक्कत, ये मत पूछना 9 लाख कहाँ से है बोलो, 3 लाख इंटू 3 लाख इंटू प्लस हर एक गाड़ी पे, पुराना गाड़ी पे रिपेयरिंग में 60,000 खर्चा हुआ, 60,000 इंटू 3। देखिए आपको अगर याद होगा, मैंने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि रिपेयरिंग ऑन सेकंड हैंड मशीन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा इंग्लिश हो गया था। देखिए रिपेयरिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयरिंग ऑन सेकंड हैंड मशीन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप कोई पुराना चीज खरीदते हो, उस पर अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एक बड़ा खर्चा होता है आपके लिए, और वो एसेट के साथ जोड़ दिए। देखिए ऐसे जोड़े ना, सो सेकेंड हैंड मशीन, कोई भी चीज सेकेंड हैंड खरीदिएगा थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा। कोई भी मशीन, कोई भी कार, कोई भी चीज सेकेंड हैंड खरीदिएगा आपको खर्चा करना, कितना भी अच्छा कंडीशन में क्यों ना, थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो जब भी कोई आदमी सेकेंड हैंड कोई चीज खरीदता है ना, तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हमको ये चीज में खर्चा लगे। कोई मान लीजिए सेकेंड हैंड मित्र बना लिए, मतलब किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया, फिर आप नंबर में लगाए हुए थे, लाइन में लगाए हुए थे, समझ रहे, अब जा करके आप मित्र बना लिए उसको, तो वैसा मित्र बनाएगा तो फिर उसका माइंड को भी रिपेयर करने में आपको टाइम लगे। क्या वो बात बोलेगा, मेरा एक्स, माई एक्स वॉज बेटर देन यू, माई एक्स वॉज बेटर देन यू, वो बेटा को हर 10 दिन पे अपना एक्स का याद आएगा। तो आपको क्या होगा, मेंटली इसके लिए रेडी होना होगा। अगर आप रेडी हो तभी सेकेंड हैंड मित्र बनाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। देख जोड़ कितना, 60 लाख कैसे होगा, 10 लाख। देखिए 9 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख प्लस 1 लाख 80 हज़ार, कितना 10 लाख 80 हज़ार, ठीक है। देखो समझ गया ना, तो सेकेंड हैंड में खर्चा होगा कि नहीं होगा, होगा, बहुत खर्चा होगा, मेंटली प्रिपेयर करने का खर्चा होगा। उसके बाद और तो कुछ नहीं खरीदा। अब क्या आएगा बताइए, 31 दिसंबर का वो काला रात, जब हम काला रंग नहीं भाई, काला रात क्या कर रहे हो बाबू, बाय डिप्रिसिएशन। अभी ये ना, ये तो पूरा ओरिजिनल कॉस्ट है, 10,80,000 के ऊपर आपको निकालना है ओरिजिनल को 20%। लेकिन सुनो ना, कितना महीना, अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होगा, अप्रैल से मार्च नहीं, अप्रैल से सर हम कैसे समझेंगे दिसंबर तक का निकालना है, मार्च तक का। अभी सुनो, सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन्ड है 31 दिसंबर, तो अप्रैल से 31 दिसंबर कितना महीना होगा, कितना महीना बोलिए, बट यहां पर 8 महीना होगा। क्यों, यूज करना जब से स्टार्ट किए तब से काउंटिंग करोगे, ठीक है। 1 अप्रैल से डेट लोगे ना, 1 मई से। जैसे आप एज ए स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन को पहली बार बनाते हो तो आप पहला गलती यहीं पे कर देते हो कि आप समझ नहीं पाते हो कि हम बनाए तो बनाए कैसे, बनाए तो करे तो समझाए तो कैसे समझाए। तो आपको ये समझना भाई कैसे बनाए, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे लोग गलती यही कर देते हैं ना कि लोग यहाँ पर 8 महीना का कैलकुलेशन जो है वो गलत कर देते, 9 महीना का कैलकुलेशन जो है गलत कर देते। यहाँ पे कितना महीना होगा बताइए, 8 महीना, कितना महीना होगा बताइए, तो 8/12 1,44,000 नहीं, हाँ 1,44,000
सोच लीजिए। देखिए 10,80,000 इधर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, 3 साल का तो बनाना है। बाय बैलेंस CD, बोलो ना अमाउंट कितना होगा? 9 लाख, थोड़ा इंग्लिश बोलिए ना, 9 लाख 36,000, इतना भी नहीं, 9,36,000। उसके बाद 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस BD 9,36,000। हम बोलेंगे चलेगा, आप क्यों बोलोगे? आपको तो सीखना है ना अभी। 1 दिसंबर 2020 बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा अब इस साल डेप्रिसिएशन मारेंगे, इसका ऊपर मारेंगे ना इसका ऊपर? ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,80,000। 10,80,000 में मारिए एकदम 20% मारिए। 2,16,000 जोड़िए 9,36,000, 2 साल हो गया। जमीला कब होता है बोलिए? जब बेचते हैं, बाकी तो कुछ जमीला नहीं। बाय बैलेंस 7 लाख 7 लाख। उसके बाद 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस BD, बोलिए कितना होगा? 7,20,000। झमेला इसी साल में। क्यों इस साल में झमेला है सर? इस साल में झमेला ये है क्योंकि बेच रहा है, एक्सीडेंट, बेच तो नहीं रहा, एक्सीडेंट हो गया। देखो आज तक आप जितना भी सम्स किए हो सब में क्या किए, आप बेचने वाला एंट्री किए हो, लेकिन आज इसमें क्या होगा? एक्सीडेंट। क्या होगा बाबू? एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो भाइयों बहनों अभी इसको हम लोग उतारेंगे कैसे? अभी आप उतारिएगा मत, क्योंकि हम वर्किंग नोट बनाएंगे। कैमरा में बताइए वर्किंग नोट में आ रहा क्या? देखिए तो नहीं आ रहा, वेरी गुड, नहीं आ रहा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अब आएगा। देखिए आइए, क्योंकि कंप्लीट समझना एक साथ नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए आप वर्किंग नोट 1 चले। देखिए सोल्ड एसेट, कितना में एसेट बेच दिए, उसमें से एक तो नहीं, सॉरी सेल तो हुआ ही नहीं है। एक्सीडेंटल कार, एक्सीडेंटल कार, क्या बाबू? कार, एक्सीडेंटल कार। एक कार का दाम कितना था? 3,60,000। उसका पहला साल में जो डेप्रिसिएशन हम लोग मारे होंगे 20%, कितना महीना का मारे होंगे? 8 महीना मारिए। 3,60,000 का 20% इंटू 8, 8/12 करिए। 48,000 पहला साल में इसका बर्बाद हो गया होगा। सेकेंड ईयर में माइनस करो बाबू। 3,12,000। वाह क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद सेकेंड ईयर में 3,12,000 पे मारोगे ना 3,60,000 पे मारोगे? 3,60,000 क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। मारी 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 20%। देखिए पुराना चीज सारा रिवीजन हो रहा ना, पूरा साल भर का। कितना? 72,000 राइट। माइनस करके बताइए बाबू। 2,40,000। 2,40,000। थर्ड ईयर में मारोगे फिर से 20%, लेकिन कितना महीना बताइए? जनवरी से कितना तारीख को एक्सीडेंट हुआ? देखिए 10 महीना, क्या 10 नहीं 9, 1 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ ना बाबू। देखिए तो 9 महीना होगा। कितना महीना जी? 9/12 मारिए। किस पे मारोगे? 2,40,000 पे, 3,12,000 पे या 3,60,000 पे? 3,60,000 वहाँ मारो। 54,000। आप लोग एक तो ना कैलकुलेटर खरीद लीजिए, अच्छा रहेगा। जो माइनस करके देखिए कितना आएगा। 1,86,000। जिस दिन बेचे ना उस दिन उसका दाम था 1,86,000। जिस दिन उसको बेचे उसका दाम था, सॉरी बेचे नहीं, एक्सीडेंट हुआ। बेचने की आदत हो गया ना, इसलिए एक्सीडेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सदमा। बट 1,70,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमको सिर्फ 1,70,000 दिया। एक तरह से देखिए तो बेचने वाला ही तो हो गया ये। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दिया। इंश्योरेंस कंपनी तो एक तो नोटी है बहुत, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी पिच का कुछ नहीं है। गलत बोल दिया कुछ, क्या इंश्योरेंस कंपनी बहुत क्या है? नोटी है। नोटी क्यों है बताइए? जब आप बाइक का, कार का इंश्योरेंस कराते हो ना तो वो जनरल इंश्योरेंस होता है, और जनरल इंश्योरेंस का रूल होता है कि यू विल बी कंपनसेटेड ओनली इफ यू सफर द लॉस, एंड दैट टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। मतलब आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपको नुकसान हुआ है। पूरा पैसा कभी भी इंश्योरेंस कंपनी देता नहीं। अगर आपको 50 करोड़ का गाड़ी है आपका, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 50 करोड़ देगा? पगला हो, इंश्योरेंस कंपनी उतना देता नहीं। वो लोग वैल्यूएशन करता है आकर के, तो हाँ, बट क्या है ना, देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना मामा से काना मामा अच्छा है। अगर किसी का मामा नहीं है, उससे अच्छा कम से कम मामा काना ही है तो बड़ा चलेगा, या कंस जैसा ही तो चलेगा, कोई चाप नहीं, लेकिन बस मामा होने से ही हुआ। तो 1,86,000 माइनस 1,70,000, लॉस कितना बोलो? मेरा एक्चुअली लॉस कितना हुआ? अभी देखो, अगर इंश्योरेंस मेरा नहीं होता तो मेरा कितना का लॉस होता? 1,86,000 का लॉस होता। लेकिन आज ऊपर वाला का आशीर्वाद से इंश्योरेंस है तो मेरा सिर्फ कितना का लॉस हो रहा बताइए? दैट इज योर एक्चुअल लॉस। एक तरह से समझिए बेचने वाला ही एंट्री है, सब कुछ बेचने वाला जैसा ही होगा,
देखिए कुछ भी चेंज हुआ, बस ये इंश्योरेंस लिख के ना बच्चा लोग घबरा गया, बोला क्वेश्चन छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन दे दीजिए, कुत्ते बच्चे ना हो गया ना यहाँ तक। अब देखिए 31 दिसंबर, ओके ओके ठीक है, थैंक यू। 31 दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर 2021 में कितना तारीख को बेचा है, एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम दिया नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी दिया नहीं है, देगा, दे मिला नहीं मिले, लिए नहीं लेंगे, यही तो सुनना था। 1,70,000 इंश्योरेंस कंपनी दिया। और आपको क्या पढ़ाई थी याद है, जिस साल में बेचेंगे उस वहां पे 3 एंट्री होगा, कितना में बेचा, मतलब सॉरी कितना मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, लॉस कितना हुआ, 16,000 और डिप्रिशिएशन, पुस्तक का डिप्रिशिएशन डिप्रिसिएशन उस दिन तक का कितना बोलिए, 54,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ओके। बहुत बॉम्बेस्टिक समझे ना, तो बहुत प्यार से बना रहे, क्योंकि बहुत दिन से बच्चे लोग बोले थे डिप्रिसिएशन कराई, डिप्रिसिएशन रीजन कराई। आई अब लाइन पहले मारते जाएंगे, हो गया। 54 कैसे, बिग क्वेश्चन, यहाँ से ये वाला इस साल का जो था डिप्रिसिएशन, मतलब वो एसेट के ऊपर, जो एसेट का बेचे हो उसको कितना में बेचा या फिर कितना में मिला इंश्योरेंस कंपनी से, वो लिख दीजिए, कितना लॉस हुआ वो लिख दीजिए, और कितना उसका उस साल में उस दिन तक कितना डिप्रिसिएशन हुआ, यस और नो, हाँ कि नहीं, राइट की रॉन्ग, रॉन्ग, आप भी नोटी होते यार। उसके बाद देखिए ना, फिर से उस दिन मशीन खरीदा, कार खरीदा, मशीन बोलने का आदत है ना इसलिए। 2 बैंक कितना रुपया खरीदा, 18 लाख का, 6 लाख करके खरीदा, देखिए देखिए ना, सही है, सब कैलकुलेशन सही है, कोई कैलकुलेशन कोई गलत नहीं आपका, बोलिए 6 लाख करके 3 बाबू कितना होगा, सॉरी 1,18,000, नाइस इंग्लिश। उसके बाद 31 दिसंबर 2000 क्या बाबू 21 बाई डेप्रीसिएशन। अब यहां पर होगा खेला, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट क्या बाबू 2, देखिए अब आते वर्किंग नोट 2 करते, कैमरा में आ रहा देखिए तो बोलिए ना, वर्किंग नोट 2 मेरे पास आज के डेट में पता है कितना कितना कार है, यहाँ पर हो गया आपका 3 कार मेरे पास पहले था, उसमें से 1 बेच दिए, मतलब 1 बेच दिए, मतलब 1 एक्सीडेंट हो गया तो बचा कितना, 7,20,000 का, 3 कार था ना जी, 3,60,000 का 3 कार था, तो 1 कार तो मेरा चला गया, तो कितना कार बचा बताइए, 2, तो 7,20,000 का। इसका ऊपर मार दीजिए 20%, पूरा साल भर यूज होगा, 7,20,000 इंटू 2 20, 1 लाख कितना आ रहा है समथिंग, देखिए 1,44,000। और अभी जो नया नया खरीदे कितना में खरीदे, 18 लाख, कितना लाख, 18 लाख, 18 लाख कितना परसेंट, 20%, और 20% में खरीदे, और कितना पूरा साल भर यूज नहीं हुआ, अक्टूबर से लेके दिसंबर, 2 महीना नहीं होता है, 3 महीना। आपको हम कितना दिन सिखाया है, जब भी आप मंथ का कैलकुलेशन करते हो ना, तो आप मंथ का कैलकुलेशन मैनुअली करने का है, जैसे आप कर रहे हो 12 - 10, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, मैथ्स में कैलकुलेशन ऐसे होता है, लेकिन आप जब डेट का कैलकुलेशन करिएगा ना, तो इंक्लूडिंग दैट डेट, जैसे 10, 11, 12, कितना महीना बताइए, 3, अब 12 - 10 कर दिए, गलत हो जाएगा, समझे बाबू, 3/12 बोलो कितना आएगा, 90,000, दोनों जोड़ के 2,34,000। सात लाख 20 बाबू मेरे पास स्टार्टिंग में 3 तो खरीदा था ना, तो 1 तो एक्सीडेंट हो गया, तो बचा हुआ कितना है 7,20,000 का, तो 2 लाख कितना बाबू, कैमरा मेरा देखिए तो, 234,000 ये आ रहा ना जो हम लिख रहे हैं, जोड़ के बोलिए, 25 25,20,000, हाँ 25,20,000 माइनस करके बताइएगा वो, बाय बैलेंस CD बोलिए, बोलिए, पढ़ नहीं पा रहे क्या, नहीं 2,46,000 2 लाख कैसे आए, पूरा माइनस करके 2 लाख आ रहा क्या, नहीं 2 लाख तो नहीं आएगा, 20 लाख समथिंग आएगा करिए, 1,70,000 बहुत और भी बच्चे करिए, एक ही बच्चे करे कैलकुलेशन,
आप लोग सब मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेटर खरीदिए ना 100 रुपया में। हाँ 100 रुपया मिलता है तो नकली कैलकुलेटर करिए मारिए। हाँ नहीं मिलता है 100 रुपया में, 90-95 में मिल जाएगा। अब तो मोबाइल ही नहीं खुल रहा। हाँ तो वही तो बोले 20,46,000। आप लोग निकाल ले रहे हो बट नंबर्स पढ़ नहीं पा रहे हो। वही तो मैंने बोली थी। नहीं आप बोले 2,46,000। 20 लाख उतारिए उतारिए उतारिए। बन गया सम्स, जाइए मौज करिए। बस खाली बोलने में गलत है। किसका फोटो क्या लीजिए, जाओ बाबा। आप लोग क्या फोटो ले रहे हो ऑनलाइन में? हम लोग आप लोग उतारिए ना पूरा फोटो, का अच्छी फोटो में रह जाए।